आज हम इसमें पढ़ने जाएंगे कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। ये टॉपिक आपको 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए यूज़फुल है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है रियल नंबर्स। ये जो टॉपिक है रियल नंबर्स, ये क्लास 9th में नंबर सिस्टम के अंदर आएगा, जिसमें हम रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के डिफरेंस को समझेंगे। तो आप ये देखिए कि सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मीन्स काउंटिंग नंबर्स, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, नेचर में होते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि नेचुरल नंबर्स जो है एन इज़ फॉर नेचुरल नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके बाद हमारे पास होते हैं होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं, वो हमारे पास होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स। जैसे कि अगर हमने नेचुरल नंबर्स में लगा दिया 0 तो वो बन जाएगा हमारे पास होल नंबर, जैसे कि 0 1 2 लाइक दिस। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ी कि हम इसमें यूज़ करें निगेटिव नंबर्स भी। तो निगेटिव नंबर्स को होल नंबर्स के साथ जब हम मिला देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाता है इंटीजर्स। जैसे कि हमने -5 -4 -2 1 0 5, ये मैंने ऐसे ही कोई से भी नंबर्स ले लिए हैं। निगेटिव नंबर्स, जितने भी निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स विद 0, उनको क्या कहते हैं हम, इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए। अब उसके बाद हमारे पास आता है फ्रैक्शन, जिसको कि मैंने नहीं लिखा है। फ्रैक्शन भी पार्ट है रेशनल नंबर का। जो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, फ्रैक्शंस कह सकते हैं, मतलब पार्ट ऑफ होल, लाइक 1/2 3/4 ऐसे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गए अब रेशनल नंबर्स, जो कि आप लोगों ने क्लास 8 तक रेशनल नंबर्स पढ़ा होगा। इसको हम रिकॉल कर लेते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि -5/8 6/9 0 8/11, ये हम लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर्स जिसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं। और वो नंबर्स जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। इसको मैं अभी आपको डिटेल में भी बताऊंगी कि रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का डिफरेंस क्या है और उसकी डेफिनेशंस क्या हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स, इसको अभी आप देख लीजिए, जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है। लेकिन मैंने यहाँ √4 नहीं लिखा, क्योंकि √4 अगर आप उसको फाइंड आउट करेंगे तो √4 की वैल्यू +-2 होती है, जो कि रेशनल नंबर बन जाता है। इसमें हमारे पास पाई भी आ जाता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर्स हो गया। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग करते हैं कि रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स क्या है, तो रेशनल नंबर्स, इसको लिख लो, रेशनल नंबर्स are those numbers which can be represent in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0। ये हमारे पास आ गया। तो पहली बात तो ये रेशनल का मतलब क्या होता है, कैसे होता है। मुझे ये बच्चों ने पूछा कि मैम रेशनल का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो रेशनल जो वर्ड आया है वो आया है रेशियो से। ठीक है, तो रेशियो, किसी भी दो नंबर का रेशियो को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P/Q की फॉर्म में। तो ये जो है ना वर्ड, रेशियो से बना हुआ है। रेशियो मतलब जैसे मैंने लिख दिया 2:3, तो 2:3 का क्या मतलब होता है, 2/3। तो ये रेशियो, किसी भी नंबर को अगर हम रेशियो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे ये दोनों नंबर्स हमारे जो हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वो क्या है, इंटीजर्स हैं। और ये डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो इट विल बी नॉट डिफाइंड। तो दैट टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। इसमें आप इसका क्या करते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी होता है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो वी हैव डन व्हाट इज अ रेशनल नंबर।
तो आप लोगों ने देखा कि अगर कोई भी नंबर उसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, जहाँ पे P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या पढ़ेंगे हम, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें कोई सा भी आप रेशनल नंबर ले लीजिए जो P/Q की फॉर्म में हो। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ कि मैंने डिवाइड कर दिया 4/5। ठीक है, 4/5 बहुत इजी एग्जाम्पल है। 4 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि छोटा है 4। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो 5 8 ज़ा 40। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.8। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 6/5 भी ले सकते हैं, 11/5 भी ले सकते हैं। तो इसमें आप नोटिस करेंगे कि ये स्टॉप हो गया, इसके बाद इसमें कोई डिवीजन नहीं, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब कोई भी नंबर स्टॉप हो जाता है तो उसके लिए हमारे पास एक मैथ्स में टर्म है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट कर होना मतलब स्टॉप कर देना उस चीज़ को। अब दूसरा एक और तरह का हमारे पास रेशनल नंबर है जिसमें अपॉन में आपको 5 और 2 के फैक्टर्स के अलावा नंबर मिलते हैं। मतलब 5 के मल्टीप्लिकेशन और 2 के मल्टीप्लिकेशन में अगर नंबर है तब तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा नंबर है, जैसे कि 10 को 3 से डिवाइड करना है। ये भी बहुत ईजी, अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 ज़ा 9, 1 इज़ रिमाइंडर। आप डेसिमल लगा के एक 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 1 रिमाइंडर। अब आप देखेंगे कि आप 0 लगाते जाएंगे, आप डिवाइड करते जाएंगे, ये स्टॉप ही नहीं होगा कभी। तो इसको हम 3.333 सो ऑन लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, जब स्टॉप नहीं हो रहा है तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है, विच इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप। तो लेकिन आपने इसमें क्या नोटिस किया कि अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये 3 3 रिपीट हो रहा है, जिसको हम कहते हैं रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ऐसे ही कोई भी डिजिट्स रिपीट हो सकता है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, ब्लॉक ऑफ नंबर्स हो सकता है कि 10 डिजिट्स रिपीट हो। तो जब भी आपका रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होगा, उसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा रिपीटिंग होगा। हम आगे और भी इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, और इसके बाद हम लोग करेंगे कि इरेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे आप देख लीजिए कि इरेशनल नंबर, ऊपर मैंने लिख रखा है जो आपको फिगर से बताया है, वो है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, अब जैसे मैंने लिखा √2, √3, जो भी नंबर्स हैं रूट वाले नंबर्स, √2, √3, √4 अगर लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, +-2। वैसे ही √5, √6, √7, √8, लेकिन √9 भी वही +-3, तो वो रेशनल नंबर बन जाएगा। या तो पाई है या कोई सा भी नंबर जैसे हमने इसमें लिख दिया। अगर आप इसमें, आप लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा, अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हैं तो वो कैसे आएगी वैल्यू। मैं कोई भी एक अलग सी वैल्यू ले लेती हूँ, जैसे सपोज करें कि 1.60984032, और ये मैंने डैश 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 लगा दिया। इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और आप देख रहे हैं इसमें कोई भी ब्लॉक ऑफ नंबर्स वो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो या फॉर एग्जाम्पल 0.010010001 एंड सो ऑन। अब आप इसमें देख रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं रिपीट हो रहा है। अब इसमें 01 रिपीट हो रहा है, तो अब आप देख रहे हैं पहली बार 01 है, फिर 001 है, फिर 0001 है। तो कोई पर्टिकुलर नंबर क्या है इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये दोनों केस जो हैं हमारे, ये क्या हो गए, ये हमारे कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी है इरेशनल नंबर्स का, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और रूट वाले नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, दे आर ऑल्सो इरेशनल नंबर, क्योंकि जब आप उनकी वैल्यू निकालेंगे तो वो डेसिमल में ऐसे ही आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब पाई की वैल्यू के साथ केस क्या है, कई लोग बोलते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 है, दैट विल गिव यू द अप्रॉक्स वैल्यू। एग्जैक्टली जो हमारी पाई की वैल्यू है, पाई की बिल्कुल हमारे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई को हम लिख सकते हैं 3.14159। इसकी वैल्यू ट्रिलियंस तक हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन ये अभी भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है पाई की वैल्यू। ठीक है, तो इस वजह से पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर से। 22/7
जो पाई की वैल्यू है वो क्या चीज़ है, वो हमारे पास अप्रॉक्स वैल्यू है। तो ये हमारा क्या था, डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे कि उसमें क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। शुक्रिया, थैंक यू।